सोचिए, आपको कंपनी कहती है, हम आपको ईएसओपी दे रहे हैं, आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे। ये सुनकर कोई भी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। यही कहानी है साहिल की। साहिल एक स्टार्टअप में काम करता था। उसे ऑफर मिला, हम तुम्हें 10,000 शेयर दे रहे हैं। साहिल खुश हो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि ईएसओपी में सबसे ज़रूरी बात शेयर नहीं, बल्कि उनके टर्म्स होते हैं। अब सुनिए ईएसओपी का सच। हर ईएसओपी 3 चीज़ों पर आधारित होता है। वेस्टिंग पीरियड, शेयर्स कब मिलेंगे, एक्सरसाइज प्राइस, कितने में खरीदोगे, एग्जिट इवेंट। असल में पैसे कब मिलेंगे, अगर वेस्टिंग पीरियड 4 साल है तो 4 साल में धीरे धीरे शेयर मिलेंगे। एक्सरसाइज प्राइस अगर ज़्यादा है तो आपको खुद पैसे देकर शेयर खरीदने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब तक कंपनी सेल या आईपीओ नहीं करेगी आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। अब सवाल, कर्मचारी को कौन कौन सी कानूनी बातें देखनी चाहिए। सबसे पहले अपने ईएसओपी एग्रीमेंट में ये 4 बातें ज़रूर चेक करें। वेस्टिंग शेड्यूल, एक्सरसाइज विंडो, कितने दिनों में एक्सरसाइज करना है, क्या टर्मिनेशन या रिजाइन पर शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन कैसे तय होगी। अगर ये बातें अनक्लियर हों तो ईएसओपी सिर्फ एक कागज़ का वादा बन सकता है। अब अगर कंपनी ईएसओपी देने का वादा करके पीछे हट जाए तो क्या करें। आप सीधे शिकायत कर सकते हैं। लेबर कमिश्नर ऑफिस या एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस डाल सकते हैं। कई एम्प्लॉयज़ ने ईएसओपी डिस्प्यूट में एनसीएलटी से कॉम्पेंसेशन भी जीता है। साहिल ने भी यही किया। कंपनी ने उसे शेयर देने से मना कर दिया, लेकिन उसने अपने ईएसओपी एग्रीमेंट के साथ फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की। कंपनी को उसके वेस्टेड शेयर देने पड़े और उसकी एक्सरसाइज विंडो भी बढ़ानी पड़ी। सीख ये है, ईएसओपी सुनने में ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन समझदारी ये है कि उसके लीगल टर्म्स को सही से पढ़ा जाए, क्योंकि शेयर तभी शेयर होता है जब उसका अधिकार लीगली आपके पास हो। फॉलो लॉ विद ज्योति, जहां नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट और करियर से जुड़े हर कानून को सबसे आसान भाषा में समझाया जाता है। लॉ सिंप्लीफाइड।